हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाई डिवीजन बाय जीरो इज़ नॉट अलाउड इन मैथमेटिक्स। मतलब मैथमेटिक्स में जीरो से जो डिवीजन है वो अलाउ क्यों नहीं होता, यानी कि जीरो से हम डिवाइड क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, तो अक्सर आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा कि जहाँ पर भी जीरो से डिवाइड करने की बात होती है वहाँ पर हम उसको इग्नोर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि कभी हमें 1/x मिल जाए तो यहाँ अलग से लिखा हुआ होता है कि x डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी x जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, या फिर 1/x-1, तो यहाँ लिखा हुआ होगा कि x डज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, यानी x जो है 1 के बराबर नहीं है। अगर x जो है 1 के बराबर हो गया तो 1 - 1 ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा और जीरो से डिवीजन जो है वो अलाउ नहीं होता मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि आखिर ये क्यों अलाउ नहीं होता। ठीक है, आखिर जीरो से डिवाइड हम क्यों नहीं कर सकते। तो इसका जो सबसे पहला कारण है उसको जानने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर डिवीजन क्या होता है। ठीक है, लेट हम डिवाइड कर रहे हैं 12 डिवाइड बाय 3। ठीक है, या इसको 12/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आखिर 12 डिवाइडेड बाय 3 का मतलब क्या है। ठीक है, तो सपोज मेरे पास 12 एप्पल्स हैं। ओके, ठीक है, यहाँ ए का मतलब जो है वो है एप्पल्स। ए का मतलब है एप्पल। ठीक है, सपोज मेरे पास 12 एप्पल्स हैं। ठीक है, और मेरे पास 3 लोग हैं। ठीक है, 3 लोग हैं, तो ये 12 एप्पल मुझे 3 लोगों में बराबर बांटने हैं। ठीक है, तो ये होता है डिवीजन का मतलब। ठीक है, तो इन 12 एप्पल्स को मुझे 3 लोगों में बांटना है। ठीक है, तो मैं कितना कितना बांटूंगा, एक के पास जाएगा 4, दूसरे के पास भी 4 और तीसरे के पास भी 4। ठीक है, यानी तीनों के पास 4 4 4 एप्पल्स पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यानी 12 डिवाइडेड बाय 3 ये जो होता है हमारे पास कितना होता है, 4, यानी कि एक पर्सन को कितना मिला। ठीक है, 12 के अगर मैं 12 को 3 लोगों में बांटूं, ठीक है, तो एक पर्सन को कितना मिलेगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसी को अगर मैं 12 डिवाइडेड बाई 5 करूं, ठीक है, 12 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि एप्पल तो अभी भी हमारे पास 12 है, लेकिन इस बार पर्सन कितने, लोग कितने हमारे पास 5 है। ठीक है, यानी 12 एप्पल्स को मुझे 5 लोगों पे डिवाइड करना है। ठीक है, तो इस बार मैं क्या करूँगा, 2 डिवाइड करूँगा। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के पास, सेकंड पर्सन के पास, थर्ड पर्सन के पास, फोर्थ पर्सन के पास, फिफ्थ पर्सन के पास। ठीक है, तो पांचों पर्सन को कितने कितने एप्पल मिल गए, 2 एप्पल्स मिल गए, लेकिन बाकी 2 बच गए। ठीक है, 2 एप्पल्स और बच गए हमारे पास, तो इसको कहा जाता है रिमाइंडर। ठीक है, क्योंकि डिवीजन में जो रिमाइंडर आता है वो ये होता है। ठीक है, जो कि बच गया। तो ये तो था डिवीजन क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं जीरो से डिवीजन। तो सपोज 12 डिवाइडेड बाई 0 मैं कर रहा हूँ, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, या 12 डिवाइडेड बाई 0। ठीक है, यानी कि अब उसी मेथड से अगर हम चलें तो मेरे पास 12 एप्पल्स हैं, फिर से 12 एप्पल्स हैं। ठीक है, और मुझे 0 पर्सन्स पे डिवाइड करना है। ठीक है, 12 एप्पल्स को मुझे 0 लोगों में डिवाइड करना है, यानी 0 लोगों में डिवाइड करना है। तो ये सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है, यानी कि मीनिंगलेस लगता है। ठीक है, ये सुनने में ही मीनिंगलेस लगता है, तो इसका मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं है, यानी इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है कि 12 डिवाइडेड बाई 0। ठीक है, यानी 12 को हमें 0 में डिवाइड करना है। ठीक है, तो इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसको मीनिंगलेस कहा जाता है। मीनिंगलेस। ठीक है, तो सबसे पहला कारण तो ये है कि 0 से डिवाइड करना अलाउड नहीं होता। ठीक है,
दूसरा कारण जो है वो ये है कि आपने देखा होगा कि अगर मैं 12 डिवाइडेड बाई 3 करता हूँ तो मुझे मिलता है 4, ठीक है। तो अगर मैं इसको फिर से यहाँ मल्टीप्लाई करूँ तो 3 4 जा 12, ये फिर से हमारा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको वहाँ जाके हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज अगर मेरे पास 0 से मैं कर रहा हूँ, सपोज हम मान लेते हैं कि 0 से डिवीज़न जो है अलाउड कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि 0 से डिवीज़न पॉसिबल है और ये हमें मिल जाता है कितना, x, ठीक है। 12 से मैं 0 को डिवाइड कर रहा हूँ, मुझे मिल रहा है कितना, x, ठीक है। तो 0 वहाँ जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू 12। तो यहाँ भी ये कुछ अलग सी चीज़ आ रही है, क्योंकि 0 से अगर कोई भी नंबर या कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई होता है तो आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी ये 0 से डिवीजन जो है वो फेल हो गया, ठीक है। हाँ, लेकिन एक बात है कि अगर सपोज ऊपर पे 0 अपॉन 0, ये थोड़ी सी अलग बात है, ठीक है। इसके लिए इसको कहा जाता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। तो इसको हम अलग से पढ़ेंगे, इसके लिए एक अलग से टॉपिक होता है लिमिट करके, ठीक है, उसमें इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, तो एक और कारण जिसकी वजह से हम 0 से डिवाइड जो है वो पॉसिबल नहीं है, वो ये है कि मैं एक चीज़ प्रूव करता हूँ, ठीक है, मैथमेटिक्स को यूज़ करके, ठीक है। मैं एक चीज़ प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। लेट ए इज इक्वल्स टू बी, ठीक है, दो इंटीजर है, ठीक है। मैंने दोनों को बोल दिया इक्वल है, ठीक है। और ए और बी जो है दोनों ही 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, दोनों ही 0 के बराबर नहीं है, यानी ए इज इक्वल्स टू बी मैंने बोल दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। दोनों साइड में ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा ए इंटू बी, ए बी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड बी स्क्वायर से माइनस कर दे रहा हूँ, ठीक है। बी स्क्वायर से माइनस कर रहा हूँ तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा ए बी माइनस बी, ए बी माइनस बी, ठीक है, और बी स्क्वायर, ठीक है। दोनों साइड मैंने बी स्क्वायर से माइनस कर दिया, ठीक है। तो अगर आई होप आप सब लोग जानते होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ये हो जाता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। जो लोग नहीं जानते वो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को अगर सॉल्व करें तो हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। और इस साइड हम बी को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं बी को कॉमन लेता हूँ तो हमारे पास बचता है ए माइनस बी, ओके। तो ए माइनस बी हमारे पास यहाँ भी है और ए माइनस बी यहाँ पर भी है, ठीक है। तो मैं काम कर रहा हूँ ए माइनस बी से दोनों को डिवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ए माइनस बी से मैं डिवाइड करता हूँ तो ए प्लस बी, ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू बी ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी, ओके। तो दोनों साइड ये जो है कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास बचा कितना, यहाँ से बचा ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, और यहाँ से बचा है सिर्फ बी, ओके। तो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखना, ए को मैं बी लिख सकता हूँ क्योंकि ए इज इक्वल्स टू बी था, ठीक है। ए और बी तो बराबर है, तो ए की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ, बी लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा बी प्लस बी इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लेते हैं बिकॉज ए इज इक्वल्स टू बी, ओके। ए इज इक्वल्स टू बी था तो मैंने इसलिए ए की जगह कितना लिख लिया, बी लिख लिया, ठीक है। तो बी प्लस बी कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा, और वहाँ तो b पहले से ही है, ओके।
ठीक है। अब मैं दोनों साइड किससे क्या कर रहा हूँ, यहाँ भी b है और यहाँ पर भी b है, तो मैं दोनों साइड b से डिवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों साइड b से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2b अपॉन b इज इक्वल्स टू b अपॉन b। ओके, तो b से b कैंसिल और इस यहाँ से b से b कैंसिल, तो हमें जो चीज़ मिली वो कितनी मिली, 2 इज इक्वल्स टू 1। ओके, यानी कि 1 इज इक्वल्स टू कितना मिल गया, 2। कुछ अलग सी चीज़ मिल गई, ये तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, 1 इज इक्वल्स टू 2 तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, यानी कि हमने कुछ ना कुछ यहाँ क्या किया, गड़बड़ किया। ठीक है, कुछ ना कुछ मिस्टेक हमने करी है। ठीक है, तो अगर आपने वो मिस्टेक पकड़ ली है तो बहुत अच्छा। ठीक है, अगर नहीं पकड़ी है तो मैं बता देता हूँ कि कहाँ पर हमने मिस्टेक आखिर की। तो आप देखेंगे ध्यान से। ठीक है, तो ये जो स्टेप था जहाँ हमने a माइनस बी से क्या किया, डिवाइड किया बोथ साइड। ठीक है, तो ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये की अलाउड नहीं है। ठीक है, क्योंकि a इज इक्वल टू कितना है, b है हमारे पास। ठीक है, तो a माइनस बी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि a इज इक्वल टू b है तो a माइनस बी, और a माइनस बी हमारे पास कितना आएगा, 0 आएगा। a माइनस बी 0 आएगा, तो हमने यहाँ क्या कर दिया, 0 से डिवाइड कर दिया और उसको अलाउ भी कर दिया और आगे हम बढ़ने लगे। ठीक है, तो इस वजह से हमारा ये कुछ आंसर या रिजल्ट इस तरीके का आया। ठीक है, 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अगर 0 से डिवीज़न को हम अलाउड कर दें, ठीक है, या पॉसिबल कर लें, ठीक है, तो ये जो चीज़ है वो पूरी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। ठीक है, ये रिजल्ट भी क्या हो जाएगा हमारे पास, सही हो जाएगा और पूरी मैथमेटिक्स हमारी हिल जाएगी। ठीक है, पूरी मैथमेटिक्स चेंज हो जाएगी, क्योंकि अगर 1 इज इक्वल टू 2 होने लगा, ठीक है, 1 इज इक्वल टू अगर 2 होने लगा, वन इज इक्वल टू अगर 2 होने लग गया, ठीक है, तो मैं दोनों साइड अगर 1 और 1 ऐड करूं तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, यानी 2 इज इक्वल टू 3 हो गया। 1 इज इक्वल टू 2 है, 2 इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ से 1 इज इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, जो कि हमारी पूरी मैथमेटिक्स को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ठीक है, इसलिए भी 0 से डिवीज़न को हम अलाउ नहीं कर सकते, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये था एक इसका कारण। तो कभी भी हम x अपॉन 0 कहीं देखेंगे, ठीक है, तो मैथमेटिक्स में इसको कहा जाता है अनडिफाइंड। 0 से डिवीज़न कभी भी हम देखेंगे तो उसको लिखेंगे अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड का मतलब ये अभी तक डिफाइंड हुआ ही नहीं है कि आखिर इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, x अपॉन 0 की वैल्यू आखिर कितनी होगी, ये अभी तक मैथमेटिक्स में डिफाइन ही नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसको इसलिए इसको हम लिखते हैं अनडिफाइंड। ओके, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, वाई डिवीज़न बाय 0 इज़ नॉट अलाउड। तो हमने इसके कुछ कारण देखे कि आखिर डिवीज़न बाय 0 क्यों अलाउ या क्यों पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब अगली वीडियो हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो थैंक यू।